आज से लगभग 1 साल पहले एक 16 साल की लड़की फ्री फायर खेला करती थी। वो अपने घर की अकेली बेटी थी। मम्मी हाउस वाइफ थी, पापा एक अच्छी जॉब करते थे। वो लड़की 10th क्लास में पढ़ती थी। डेली स्कूल से आने के बाद फ्री फायर खेलती, रात में काफी देर तक फ्री फायर खेलती रहती थी। अब मम्मी पापा की अकेली बेटी थी तो मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते थे। सोचते थे कि गेम खेल रही है, खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर शायद उनको ये नहीं पता था इस गेम की वजह से उनकी बेटी के साथ बहुत गलत होने वाला है। उस लड़की के गेम में बहुत दोस्त बन गए थे। वो हमेशा ऐसे लड़कों को दोस्त बनाती थी जिनका गेम प्ले बहुत अच्छा हो या फिर उनकी आईडी में बहुत अच्छा कलेक्शन हो। और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, उस लड़की का नाम। तो उस लड़की का नाम था आकांक्षा। वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और 90% खूबसूरत लड़कियां बहुत मासूम होती हैं। वो जल्दी ही किसी लड़के के जाल में फंस जाती हैं और ऐसा ही कुछ आकांक्षा के साथ होने वाला था। एक दिन उसके रैंडम CS मैच में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है साहिल। साहिल एक ओल्ड प्लेयर था। उसकी आईडी में बहुत सारा ओल्ड कलेक्शन था और उसका गेम प्ले भी बहुत अच्छा था। थोड़ी देर में मैच खत्म होता है। आकांक्षा साहिल को अपने ग्रुप में बुलाती है। साहिल भी आकांक्षा के ग्रुप में आ जाता है। दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। फिर बातें और भी आगे बढ़ जाती हैं। आकांक्षा साहिल से पूछती है, तुम कितने साल से फ्री फायर खेल रहे हो? तो साहिल आकांक्षा को बताता है, मैं 2017 से फ्री फायर खेल रहा हूँ, मैं बहुत ओल्ड प्लेयर हूँ। फिर वो अपने सारे ओल्ड इलाइट पास वाले बंडल आकांक्षा को दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये सब आकांक्षा देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है, आप तो बहुत ओल्ड प्लेयर हो, आपके पास तो सारे ओल्ड इलाइट पास है, क्या आप मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करोगे? साहिल भी हाँ कर देता है। फिर दोनों गेम में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों में साहिल और आकांक्षा की बातें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सुबह गुड मॉर्निंग, रात को देर तक गेम में बातें करना और हमेशा ड्यूओ में मैच खेलना। आकांक्षा ने मानो अपने पुराने सभी गेम के दोस्तों को भुला ही दिया था। उसे लगने लगा था कि साहिल सच में उसका सबसे अच्छा दोस्त है। साहिल भी उसकी हमेशा बहुत केयर करता था। जब वो उदास होती तो उसे हंसाता था, गेम हारने पे उसे मोटिवेट करता था। और धीरे धीरे आकांक्षा साहिल पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था जिस इंसान को वो अपना सबसे खास दोस्त समझ रही है, वो इंसान उसके लिए सबसे बड़ा जाल बिछा रहा है। साहिल अब आकांक्षा का भरोसा पूरी तरह से जीत चुका था। अब बस उसे अपने प्यार का इजहार करना बाकी था और इसके लिए उसे एक खास मौका मिलता है, आकांक्षा के बर्थडे वाले दिन। उस दिन आकांक्षा पूरे दिन गेम में ऑनलाइन नहीं आई क्योंकि वो अपने मम्मी पापा और ऑफलाइन दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। बर्थडे सेलिब्रेट करते करते रात के 12 बज चुके थे। सारे दोस्त अपने घर चले गए थे। मम्मी पापा भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। उसके बाद आकांक्षा अपने रूम में आती है और अपना फोन उठाकर फोन में फ्री फायर खोलती है। वो गेम खोलकर देखती है कि साहिल ऑफलाइन है, लेकिन उसके मेल बॉक्स में किसी ने एक गिफ्ट भेजा है। आकांक्षा मेल बॉक्स ओपन करती है और जैसे ही गिफ्ट देखती है वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। साहिल ने उसे स्टोर का सबसे महंगा फीमेल बंडल गिफ्ट किया था। उस गिफ्ट के साथ साहिल ने एक मैसेज भी लिखा था, हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। और उसके नीचे दूसरी लाइन में लिखा था, आई लव यू आकांक्षा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तभी मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखना, वरना आज ही मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर देना। मैं फिर कभी तुम्हें इस गेम में दिखाई नहीं दूंगा। ये मैसेज पढ़ते ही आकांक्षा की सारी खुशी एकदम से खत्म हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, उसने अचानक से उसे प्रपोज कर दिया था। उस रात आकांक्षा काफी देर तक अपना फोन हाथ में लेकर बैठी रहती है। उसके दिमाग में बार बार साहिल की बातें घूम रही थी। एक तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त और दूसरी तरफ अचानक से किया गया प्रपोज। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और काफी देर सोचने के बाद फाइनली आकांक्षा ने रिप्लाई किया, आई लव यू टू साहिल, मैं तुम्हें कभी भी अपनी फ्रेंड लिस्ट से डिलीट नहीं करूंगी। और इतना लिखने के बाद साइड में फोन रखकर वो सो गई। बस यहीं से आकांक्षा ने उस मंजिल के रास्ते पे कदम रख दिया था जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। अगले दिन शाम को आकांक्षा जब ऑनलाइन आई तो उसने देखा कि साहिल भी ऑनलाइन था। आकांक्षा साहिल को अपने ग्रुप में बुलाती है। साहिल ग्रुप में आते ही जोर जोर से हंसने लगता है। तो आकांक्षा साहिल से पूछती है, क्या हुआ है साहिल, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? तो साहिल कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ आकांक्षा, क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो आकांक्षा, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी परछाई की तरह। साहिल की ये प्यारी प्यारी बातें आकांक्षा को बहुत अच्छी लग रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा। पर शायद उसे नहीं पता था साहिल की उन मीठी मीठी बातों के पीछे का ऐसा शैतान छिपा बैठा है जो मौका पाते ही उसे नोच खाएगा। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया और देर रात तक कॉल पर बातें करने लगे। धीरे धीरे कुछ दिनों में उन दोनों ने गेम को खेलना बहुत कम कर दिया था। बस कॉल पर हमेशा बातें करते रहते थे। आकांक्षा साहिल के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो साहिल पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। अब साहिल का कुछ दिन बाद बर्थडे आने वाला था तो साहिल आकांक्षा से एक दिन बोलता है, आकांक्षा तुम मेरे बर्थडे वाले दिन मुझसे मिलने आओगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ केक काटकर सबसे पहले तुम्हें खिलाऊं। साहिल की ये बात सुनकर आकांक्षा काफी देर तक सोचती रहती है और फिर फाइनली हाँ बोल देती है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। साहिल के बर्थडे वाले दिन आकांक्षा अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर साहिल से मिलने उसके शहर के लिए चल देती है। पूरे रास्ते साहिल उसके फोन पर था, उससे प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। आकांक्षा को लग रहा था वो किसी सपने जैसी लव स्टोरी वाली लाइफ जी रही है। लगभग 80 किलोमीटर का सफर करने के बाद आकांक्षा साहिल के शहर पहुंच गई थी और साहिल भी उसे बस स्टॉप पर अपनी
बाइक से पिकअप करने आ गया था। आज पहली बार आकांक्षा ने साहिल को सामने से देखा था। वो भागकर उसे गले लगा लेती है और फिर साहिल आकांक्षा को अपनी बाइक पर बिठाकर एक ऐसे घर में ले जाता है जो पूरी तरह से सुनसान था, जिसमें कोई भी नहीं रहता था। उस घर में पहुंचते ही आकांक्षा साहिल से पूछती है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है साहिल, आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? तो साहिल कहता है, आकांक्षा मैंने अभी तुम्हारे बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं बताया है। अगर मैं तुमको उनके सामने अचानक से लेके जाऊंगा तो शायद वो मुझसे गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इसी घर में बर्थडे मनाऊंगा। बस कुछ देर और रुक जाओ आकांक्षा, मेरे दोस्त केक लेकर आते ही होंगे, फिर मैं केक काटूंगा, उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। आकांक्षा कहती है ठीक है। फिर कुछ देर बाद उस घर में साहिल के 3 दोस्तों की एंट्री होती है जो साहिल के लिए केक लेकर आए थे। अब 4 लड़कों के बीच में आकांक्षा अकेली लड़की थी, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, पर वो साहिल पर ट्रस्ट करती थी, इसलिए वो ज्यादा डर नहीं रही थी। फिर साहिल आकांक्षा को बोलता है, आप 5 मिनट यहीं पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और साहिल अपने 2 दोस्तों के साथ एक दूसरे रूम में चला जाता है, पर उसका एक दोस्त जिसका नाम कार्तिक था वो उसी रूम में आकांक्षा के साथ बैठा रहता है। उसने साहिल को पहले ही बोल दिया था, भाई मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ। साहिल अपने 2 दोस्तों के साथ उस रूम में ढेर सारा ड्रिंक करता है और फिर लगभग 20 मिनट बाद उस रूम से वापस आता है और केक काटने के लिए केक टेबल पर रखता है। उसके बाद केक काटता है और आकांक्षा को केक खिलाते हुए किस कर लेता है। तभी आकांक्षा को साहिल के मुंह से शराब की बदबू आती है। आकांक्षा कहती है, साहिल तुमने शराब पी है? मुझे ये उम्मीद तुमसे बिल्कुल भी नहीं थी। तभी साहिल आकांक्षा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे सच्चा प्यार करता हूँ? अबे तेरे जैसी बहुत लड़कियां मैं इस घर में ला चुका हूँ और आज उन लड़कियों की तरह तू मुझे और मेरे दोस्तों को खुश करेगी। ये सुनने के बाद आकांक्षा बहुत ज्यादा डर गई थी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल तभी उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके साथ ही साहिल के वो 2 दोस्त भी आकांक्षा को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर सामने आता है इस कहानी का मेन हीरो, जो कि था कार्तिक। उसने इस पूरी घटना की वीडियो बना ली थी, पर अब उसे आकांक्षा की इज्जत भी बचानी थी, इसलिए कार्तिक पास में रखी एक लोहे की रॉड उठाता है और उन तीनों के सर पे मारता है और आकांक्षा को उन तीनों से छुड़ा के घर के बाहर ले आता है और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। फिर कार्तिक अपनी बाइक पे आकांक्षा को बिठाता है और पास के पुलिस स्टेशन में लेके जाता है, जहाँ जाके वो पूरी स्टोरी बताता है। फिर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिर कार्तिक ने ऐसा क्यों किया। तो कुछ दिन पहले कार्तिक की एक बहुत अच्छी दोस्त साहिल के जाल में फंस चुकी थी। उसी का बदला लेने के लिए कार्तिक ने साहिल से दोस्ती की थी और आज फाइनली साहिल की सच्चाई उसने सबके सामने ला दी थी। उस दिन आकांक्षा अपने घर आई और अपने फोन से फ्री फायर को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। ये कहानी उन लड़कियों के लिए है जो ऑनलाइन में अपना सच्चा प्यार ढूंढती हैं, तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि हर लड़की को बचाने के लिए कार्तिक जैसा इंसान नहीं होता है।